हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं एटी चैनल में कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम। आइए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 में एक पहली सवाल है। ये सवाल को हम लिखवा नहीं रहे हैं, ये सवाल नीचे शो कर रहा होगा। सवाल में कहा है कि एक त्रिभुज ABC है और जिसका कोण जो दिया है वो कोण B समकोण है। इसका ये कोण B जो है ना, ये समकोण है। सवाल होगा वो नीचे शो करा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ये ये मतलब B समकोण त्रिभुज है और इसके सामने की भुजा ये कर्ण होती है और ये लंब होती है और ये आधार होता है। लंब कर्ण आधार ये तीन होता है। और ये कहा है कि इसका जो भुजा AB है ना, ये दिया है 24 सेमी, ये दिया हुआ है। और ये BC जो लंब है ना, वो दिया है 7 सेमी। इसका इतना दिया है। तो हमको पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम इसको निकालेंगे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसी से हम निकालेंगे कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्ण का हमें निकालना है तो ये कर्ण स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। ये जो लंब है, लंब यानी लंब दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे। ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आधार और जो 24 है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा और ये प्लस 24 का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ये 16 1 17 और एक ये 2 दूना 4 1 5, इसका हो जाएगा 576। इसको हम जोड़ लेते हैं तो इसमें हम 49 जोड़ेंगे तो 600 हमारे 25 आएगा, यानी हमारा 625 आएगा। ये लिख देते हैं 625 हम लिखेंगे। आइए जो कर्ण स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर ये चल रहा है तो उधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे रहेगा और ये जो रूट में 626 हो जाएगा। तो इसको रूट जो है ना, तो इसको या इस तरह लिख सकते हैं, ये 25 का स्क्वायर होता है। जब ये स्क्वायर का चिन्ह हटता है तो ये रूट भी हटता है। तो यानी ये कर्ण की वैल्यू हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे हम 25 सेंटीमीटर। अब सवाल में कह रहा है कि पहला ये दिया हुआ है, पहला साइन A की वैल्यू निकालिए और कॉस A की वैल्यू निकालिए। और इसमें बोला है कि ये दूसरा है, ये दूसरा साइन C की वैल्यू निकालिए और कॉस C की वैल्यू निकालिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमसे A पूछा है, तो ये हम A को ही देखेंगे, क्योंकि साइन A को पूछा है तो पहले A को हम लेकर चलेंगे। तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये लंब होगी। तो यानी यहाँ से देखेंगे हम लाल बटे कक्का के अनुसार, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा। इतना होता है। तो हमको साइन कॉस से मतलब है, तो बाकी सब हम नहीं लिखते हैं। देखिए साइन, तो साइन यहाँ पे साइन A पूछा है तो साइन का लंब बटे कर्ण। तो साइन A जो है तो इसके सामने की भुजा लंब है, तो लंब यानी 7 और जो कर्ण है कर्ण 25। कब ये जो कर्ण है ना, तो वो कभी नहीं बदलता, वो वैसे ही रहता है। यहाँ पे देखिए कॉस, तो कॉस आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार 24 है और कर्ण 25 है, तो इसका 24 बटे 25 हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि साइन C हमसे पूछा है, तो ये साइन C है ना, तो यहाँ पे हम C को देखेंगे, A को हम नहीं देखेंगे, A को हम यहाँ से नहीं देखेंगे। ये जो C है तो इसके सामने की भुजा ये हमारी जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो आधार लंब है वो हमारा आधार हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए साइन सी, तो साइन सी मतलब लंब बटे कर्ण है, तो हमारे इसके सामने की भुजा लंब ये है, तो लंब हम रखेंगे 24 और जो कर्ण है वो तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए cos c दिया है, तो cos c का आधार बटे कर्ण, तो अब देखिए इसके सामने की भुजा जो आधार थी वो लंब हो गई और जो लंब है वो आधार हो गया, यानी इसके लिए ये लंब जो है ना ये आधार हो गया, तो cos c बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 7 हो जाएगा और कर्ण हमारा 25 रहेगा। इतना ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 में का एक त्रिभुज जो दिया है पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, वो पी क्यू आर है और जिसका ये क्यू है ना ये समकोण है हमारा, तो ये हो जाएगा पी और ये हमारा हो जाएगा, एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसका समकोण क्यू है, तो ये बोला है कि पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर ये 25 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू दी है, इसको मानेंगे समीकरण 1। ये दिया हुआ है, ये दिया है, सवाल जो है वो नहीं लिखवा रहे हैं, वो नीचे शो कर रहा हुआ है, ये दिया हुआ है और दिया है पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यानी पी क्यू देखिए पी क्यू, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पी आर दिया है और ये क्यू है, तो इसको मान के चले हम समीकरण 1। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी ये कर्ण है और ये लंब है, ये हमारा आधार है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण हमारा दिया है पी आर का स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस ये आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो ये आर क्यू का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी आर, तो पी आर की वैल्यू यहाँ पे है, तो इसको हम पक्षांतर करके उसका मान रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो पी आर दिया है, पी आर है ना, तो इसको उधर कर दे रहे हैं, देखिए पी आर की जगह पे हम रखेंगे 25 माइनस क्यू आर, इतना हम वहां पे रखेंगे, लिख देंगे उधर, लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि ये पी आर की वैल्यू यहाँ पे दिया है प्लस है, तो इधर माइनस जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हम रख लेंगे, ठीक है। ये पी क्यू, अब पी क्यू देखिए पी क्यू 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्यू आर चाहे आर क्यू अपने जगह पे ही रहेगा, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, तो ये माइनस है तो माइनस में तोड़ेंगे, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे 25 गुणे ये हमारा क्यू आर हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा 625 होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए प्लस क्यू आर है ना, यहाँ ये बराबर का चिन्ह है, तो ये प्लस क्यू आर और ये प्लस क्यू आर, इससे ये सब कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 50 क्यू आर होगा, 50 क्यू आर इतना होगा, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसके बराबर 25 इतना है दिया हुआ है, तो हम इसको उधर कर लेंगे, इसको इधर ला देंगे, मिटकाने के बाद देखिए ये 625 यहाँ पे रहेगा और ये जो है 25 ना इधर आएगा, तो ये माइनस 25 हो जाएगा, और ये जो प्लस है तो उधर जाएगा, तो 50 ये हमारा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो ये हमारा
600 आएगा और ये 50 आएगा, ये क्यू आर की जगह से। इसको एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 5 यानी 12 5 60। क्यू आर की वैल्यू हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। सवाल में क्या बोला था, ये त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये P, ये Q और ये R इतना दिया हुआ था और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था और ये हमारा QR यानी QR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर इतना आ गई। और हमारा जो मान दिया था P R प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको मान के चले थे हम समीकरण 1। तो यहीं से हम ये पी आर क्यू आर की वैल्यू निकली हुई है तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये पी आर हो जाएगा और प्लस क्यू आर की वैल्यू रखेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 25 चल ही रहा है तो पी और आर इसमें से घटाएंगे तो 25 माइनस 12, तो इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर की वैल्यू हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर। साइन पी की वैल्यू पूछा है और कॉस पी की वैल्यू पूछा है और टेन पी की वैल्यू पूछा है, तो इसको हम पहले निकाल ले। सब में पी है तो हम सिर्फ पी को ही देखेंगे, तो इसके सामने की भुजा ये लंब है तो ये पहले से ही लंब है तो इसमें कुछ चेंज करना नहीं है, ये हमारा आधार है। तो हम सिर्फ लाल बटे कक्का के अनुसार इसमें मान हम सब रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए साइन कॉस टेन, तो ये हमारा होता है साइन और ये होता है कॉस और ये होता है टेन, तो इसके लिए तो ये लंब है तो लंब होगा ही, जैसे उस वैसे हम मान रख लेते हैं। तो साइन दिया है तो साइन का लंब बटे कर्ण रखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, यानी 12 बटे 13 इतना होगा साइन पी का। और कॉस पी का आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 है तो 5 हो जाएगा और ये कर्ण 13 है तो ये हमारा 13 हो जाएगा। और ये जो 10 पी है ना तो लंब बटे आधार है, 10 पी का लंब बटे आधार है तो पहले लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा 12 बटे 5, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये कहा है साइन 60 और ये कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, इतना की वैल्यू हमें पता करना है। हमने टेबल बनवा दिया है, वो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है कर्णी में 3 बटे 2, इतना इसका मान होता है। और कॉस 30 अंश का भी कर्णी में 3 बटे 2 ही होगा, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा ही। और साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 और कॉस 30 अंश का मान भी 1 बटे 2 ही होता है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, अब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4। तो देख रहे हैं कि नीचे एलसीएम सेम ही है तो हम सेम ही लिख देंगे और ये ऊपर जितना है उतना हम लिख देंगे, तो 3 + 1 इसका इतना होगा और इसको जोड़ेंगे तो 4 बटे 4 आएगा, यानी हमारा एक आंसर होगा। यहाँ से हम घटा देंगे और ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, इतना हमारा आंसर होगा। 2 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इतना की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये तो 2 है तो 2 अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम हल लिखने, ये 2 है तो 2 अपने जगह पे रहेगा और 10 45 अंश का मान 1 होता है तो यानी 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस रहेगा। cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो ये √3/2 इसका ये स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 अंश का मान भी होता है √3/2 तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसको हम कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 होगा, प्लस इसका वर्ग दिया है तो वर्ग करेंगे तो ये 3 होगा और ये हमारा 4 होगा, माइनस उसका भी 3 और ये 4 होगा। ये देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, यानी हमारा यही 2 आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, और जो क्वेश्चन होगा वो नीचे शो कर रहा होगा, उसको हम नहीं लिखवा रहे हैं। ये 10a प्लस b बराबर दिया है √3 और 10a माइनस b बराबर दिया है 1/√3। इसका इतना दिया हुआ है सवाल में। तो देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानेंगे हम समीकरण 2, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए पहले समीकरण 1 से a प्लस बी, यहाँ पे देखिए कहते हैं 10a प्लस b और ये √3 जो है ना, तो 10 कितने अंश का मान √3 होता है, तो 10 60 अंश का मान √3 होता है। तो क्या √3 के जगह पे हम 10 60 अंश लिख देंगे, तो यहाँ पे √3 की जगह पे 10 60 अंश हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी a प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा, a प्लस बी बराबर हमारा 60 होगा। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब हम लेकर चलेंगे समीकरण 2 को, तो ये दिया है 10a माइनस b बराबर, ये √1/√3 है, तो ये cos ये 10 30 अंश का मान है, तो ये 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो √3 के जगह पे हम 10 30 अंश का मान रख देंगे, तो ये 10 30 अंश हो जाएगा। 10 30 अंश हो जाएगा तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, तो यानी a माइनस b की वैल्यू जो है वो हमारी 30, इसको मानेंगे समीकरण 4। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए से। तो ये a प्लस b बराबर 60 है और a माइनस b बराबर 30 है, तो इसको माने थे समीकरण 3, इसको माने थे समीकरण 4। तो इनको लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से इनको हम जोड़ेंगे। पहले जोड़ेंगे, देखिए a प्लस b और a माइनस b, इसको जोड़ लेंगे और जो उधर है उसको जोड़ेंगे, तो 60 प्लस 30, तो ये देखिए ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह है, तो ये कट जाएगा और ये प्लस a है और ये भी प्लस a है, तो ये हमारा 2a हो जाएगा। उसको जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। तो हमारा 90 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 है तो उसको हम काट देंगे, तो यानी ये हमारा 45 हो जाएगा। a का मान 45 आएगा और इसका मान समीकरण 1 में रखकर हम निकाल लेंगे b का, तो लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर तो a का मान समीकरण 3 में हम रख लेते हैं। तो देखिए a का मान 45 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस b जो है अपनी जगह पे रहेगा और इसके बराबर 60 चल रहा है, तो ये b है तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको पंचांतर करेंगे तो ये 60 माइनस 45 हो जाएगा, यानी हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। यही हमारा आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये पहला ही दिया हुआ है साइन 18 डिग्री और ये कॉस 72 डिग्री। इसको पहले हम समझ लेते हैं कैसे। यहाँ पे एक बनाएंगे चतुर्थांश बनाएंगे और ये होता है हमारा
वाई अक्ष, और ये होता है वाई डैश अक्ष, और ये होता है एक्स अक्ष, और ये होता है हमारा एक्स डैश। डैश का मतलब ये है ना कि ये माइनस का चिन्ह दिखाएगा और ये सब प्लस का दिखाएगा। तो ये चतुर्थांश में देखिए एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, तो ये प्लस कामा प्लस के ये चतुर्थांश रहेगा। और यहाँ पे देखिए वाई है और ये एक्स डैश है, तो एक्स डैश है पहले तो एक्स रहता है तो उसको हम पहले भुज लेते हैं, तो पहले भुज हमारा हो जाएगा, तो यानी ये भुज है तो ये डैश है, तो यानी पहले माइनस रहेगा उसके बाद हमारा प्लस रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे हमारा भुज भी प्लस है, भुज भी माइनस है और कोटि भी माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कामा माइनस, इतना हमारा हो जाएगा। और इसमें देखिए पहले भुज प्लस है और कोटि माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इतना करने के बाद और यहाँ पे देखिए ये होता है साइन, ये होता है हमारा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। और पहले चतुर्थांश में जो होते हैं ना आल प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब चारों प्लस होते हैं। और यहाँ पे होता है 90 प्लस थीटा और 290 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। और इसमें साइन और कोसेक, इसमें साइन कोसेक प्लस होते हैं, बाकी चार माइनस होते हैं। और इसमें होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें सिर्फ होते हैं 10 थीटा और कॉट थीटा, इस कॉट थीटा, बाकी चार माइनस होते हैं। और उसमें होते हैं 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, इतना। इसमें होता है कॉस और सेक, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी चार हमारे माइनस होते हैं। इतना करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे जो 180 और 360 है, 180 360 में नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो सवाल लगाएंगे तो उसमें पता चलेगा, इसमें नो चेंज होता है। और ये होता है 90 और 270, इसमें हमारा चेंज होता है, तो सवाल के अनुसार हम चेंज करेंगे। ये पहले बेसिक था, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर पहले पर, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये देखिए 72 प्लस 18, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 90 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 90 आएगा, तो क्या हम साइन 90 माइनस 72 इतना करेंगे, और ये कॉस 72 तो अपने जगह पे रहेगा, इतना करेंगे तो उसमें 90 से 72 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 90 से 72 हम घटाएंगे तो हमारा 18 ही आएगा। तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? तो ये देखिए पहले देखिए ये 90 डिग्री दिया है, 90 माइनस, इसको मान के चलिए कि थीटा की जगह पे है, तो 90 और माइनस थीटा, इसमें तो आल पॉजिटिव होते हैं, तो यानी ये हमारा प्लस का चिन्ह ही रहेगा। और ये जो 90 डिग्री है तो इसमें हम लिखवाए थे चेंज, तो इसमें चेंज होगा, जो साइन होगा यहाँ पे देखिए साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, और जो 10 है हमारा, यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, जो साइन है कॉस में चेंज होगा और कॉस है जो साइन में चेंज होगा, और ये 10 है तो वो कॉट में चेंज होगा, और ये जो सेक है वो हमारा कोसेक में चेंज होगा, यानी साइन कोस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, 10 कॉट में चेंज होगा तो कॉट 10 में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा तो कोसेक सेक में चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा साइन दिया है और यहाँ पे 90 है, तो ये किस में चेंज होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, ये जो थीटा की जगह पे है तो वहां पे हम लिख देंगे 72, और जो नीचे है उसको वैसे
लिख देंगे। तो इतना लिखने के बाद इसको हम कटा देंगे तो ये हमारा एक आंसर आएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कहा, ये पहले दिया है 10, 26 और दिया है cot 64 दिया है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 90 ही हमारा होगा। तो क्या हम 10, 90 माइनस 64 लिख देंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 26 ही हमारा आएगा। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे और ये कॉट जो नीचे है वो हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए हम बताए थे 10 कॉट में चेंज होता है, तो ये 10 है तो कॉट में पहले 90 डिग्री है तो कॉट में चेंज होगा, और जो ये थीटा की जगह पे ये हमारा 64 हो जाएगा। अब कॉट 64 और कॉट 64 ये हमारा कटेगा तो हमारा ये भी एक आंसर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है, cos 48 माइनस साइन 42 अंश बराबर 1, इसके बराबर क्या हमारा मान होगा। तो देखिए इसको हम पहले जोड़ेंगे तो 42 48 को जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा। तो क्या हम 90 में से 42 घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 90 में से 48 हम घटाएंगे तो हमारा 42 ही आएगा। तो हम इसको उस रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos और यहाँ पे 90 माइनस 42 इतना हम लिख लेंगे, और जो उतना है उसको वैसे ही हम लिख लेते हैं। तो ये साइन हमारा 42 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये जो देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में तो चेंज होता है, तो कॉस है तो कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, और जो थीटा की जगह पे है उसको हम रख लेंगे माइनस साइन 42 अंश। इसको देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इतना कटेगा तो हमारा आएगा 0 आंसर। एक सवाल और ये आप लोगों को करना है खुद से। ये सवाल है कोसेक 31 माइनस सेक 59, इसको खुद से करना है। अब हम सवाल दूसरे में कहा है, ये कहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, इसको हमको सिद्ध करके दिखलाना है। इसको पहले हम सिद्ध करेंगे। तो ये है पहला 10 48 और ये 10 23 अंश, और ये 10 42 अंश, और ये 10 67 अंश, इसके बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर, तो LHS को ही लेकर चलेंगे क्योंकि हमको 1 लाना है। तो 10 48 अंश और ये हो जाएगा 10 23 अंश, और ये 10 42 अंश, और ये 10 हमारा 67 अंश हो जाएगा। पहले हम इसको जोड़ेंगे कि किसको किसको जोड़ने पर 90 आ जाएगा। ये देखिए हमको 48 और ये इन दोनों को 48 में से 48 से 42 जोड़ेंगे तो ये हमारा 90 आएगा, और 67 से 23 जोड़ेंगे तो ये हमारा भी 90 आएगा। तो हम उन दोनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो 10 अपने जगह पे रहेगा। क्या हम 90 में से 42 को घटा देंगे तो इतना ही ना बराबर आएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो ये 48 आएगा, और ये 10 अपने जगह पे है। तो क्या हम 10 48 के जगह पे इतना लिख देंगे। तो इतना लिखने के बाद अब ये जो 42 हो गए, अब हम 42 वाली को टच नहीं करेंगे, वो जैसा है उसको हम वैसे रहने देंगे। और ये देखिए 10 90 माइनस 67 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो हमारा 23 ही आएगा। तो क्या 10 23 अंश की जगह पे हम इतना रख लेंगे, और जो जैसा है हम उसको वैसे लिख लेंगे। तो ये हमारा 10 42 अंश हो जाएगा, और ये 10 नीचे हम लिख लेते हैं, और ये 10
67 अंश हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 90 है तो ये चेंज, तो 10 कॉट में चेंज होगा, कॉट 42, और ये भी चेंज होगा कॉट में, तो कॉट 67, और जो जैसे है वैसे उसको लिख लेंगे, तो 10 42 और ये 10 67। अब देखिए हम बताए थे कि कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/10 थीटा, तो क्या हम ये कॉट किया है तो यहाँ पे हम 1/10 42 अंश लिखेंगे, इंटू इसको भी 1/10 67 अंश लिख देंगे, और ये जो जैसा हुआ वैसे हम उसको लिख लेंगे, तो 10 42 और ये हो जाएगा 10 67। अब ये देखिए 10 67 से 10 67 कटेगा और 10 42 से 42 अंश कटेगा, यानी यहाँ पे 1 है। ये हमारा आ जाएगा LHS, अब बाद में लिख देंगे हम प्रूव्ड। इतना ही हमको प्रूव्ड करना था, इसके बराबर 1 हम ला दिए। और जो एक क्वेश्चन है उसको आपको खुद से करना है, उसको हम लिखवा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन 2 है। ये कहा है cos 38 और cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52, इसके बराबर हमको 0 लाना है। इसको खुद से करना है, इसको आप कर लीजिएगा, इसको हम नहीं करवा रहे हैं। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। इसको मिटाने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अब ये तीसरा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको खुद से कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यदि 10a, लिख ले रहे हैं, यदि 10a बराबर हमारा दिया है cot b, इतना दिया है तो कहा है सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सवाल हम नहीं लिखवा रहे हैं, वो नीचे शो कर रहा होगा। सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, इतना हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो ये देखिए 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot 90 माइनस a, इतना लिखेंगे। तो इसके बराबर ये देखिए cot है तो cot तो 10 में चेंज होगा, तो ये हमारा 10 में चेंज हो जाएगा, और ये थीटा की जगह पे है उतना, तो क्या हम 10 एक जगह पे इतना रख सकते हैं, तो 10 एक जगह पे हम इतना रखेंगे। तो यहाँ पे 10 एक जगह पे cot 90 माइनस a रखेंगे, और ये जो cot b है वो अपने जगह पे रहेगा, तो cot b है। तो ये देखिए cot और cot से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b, और ये देखिए ये 90 अपनी जगह पे रहेगा, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो उसको हम सीध में लिख लेते हैं। तो a प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90। इतना ही हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूफ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कहा है कि यदि ए बी और सी, कहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध कीजिए। अंतःकोण है ए बी और सी, ये त्रिभुज दिया है जो अंतःकोण है, तो हमको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटा के हमारा 2 होगा, और ये कॉस ए बटा के 2, इतना हमको सिद्ध करना है। ये कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है वो अंतःकोण है, तो हम एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे ए बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये बी और ये सी,
अंतःकोण का मतलब ये बीच से इसको अंतः, तो अंतः का मतलब कि आधा हमारा हो जाएगा, तो इसको हम बीच से काटेंगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। हल लिखने के बाद हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा होता है 180, तो यहाँ पे 180 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद और देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, हमारा ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये बराबर 180 है। इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उतना ही हम देखेंगे सिद्ध। दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, भाग हमारा यहाँ पे हो जाएगा देने पर, दोनों तरफ हम 2 का भाग दे देंगे देने पर, ये हो जाएगा a बटा के 2 प्लस b बटा के 2 प्लस c बटा के 2। यहाँ पे 180 दिया है तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 90 लिख ले रहे हैं। तो देखिए हमको 90 लिखेंगे और ये देखिए हमको इधर क्या मांग रहा है, तो इसको हम मांग रहा है a, तो हम a को उधर पंचांतर करेंगे, तो b बटा के 2 प्लस c बटा के 2 अपने जगह पे रहेगा और यहाँ पे 90 माइनस a बटा के 2। अब इतना ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए पहले क्या मांग रहा है, साइन, तो साइन मांग रहा है तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन का गुणा करने पर, यहाँ पे दोनों तरफ साइन का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर दोनों तरफ साइन का गुणा करेंगे तो ये साइन, ये जो ये है तो ये b प्लस c बटा के 2 हमारा हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो साइन 90 माइनस a बटा के 2 इतना होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस a बटा के 2 होगा, तो यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे 90 है तो 90 तो ये चेंज करेगा, तो साइन है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और जो थीटा की जगह पे है वो a बटा के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना न लिखकर हम लिख लेंगे कॉस a बटा के 2, यहाँ पे लिखेंगे कॉस a बटा के 2। इतना लिखने के